हेलो एवरीवन। अब बच्चों हम सेकंड चैप्टर तंत्रिका तंत्र का छठा भाग पढ़ेंगे। हम केंद्रीय स्नायु संस्थान। बच्चों ये केंद्रीय स्नायु संस्थान दो भागों में बटा है, सुषुम्ना तथा मस्तिष्क। सुषुम्ना बच्चों हमारा दो कार्य करता है, स्नायु प्रवाह का संचरण और सेकंड प्रतिवर्त क्रियाओं का नियंत्रण। स्नायु प्रवाह का संचरण बच्चों पहले बता चुकी हूँ। ज्ञानेंद्रिय वातावरण से सूचना ज्ञानेंद्रियाँ लेती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ ज्ञानवाही स्नायु को सूचना देती हैं और ज्ञानवाही स्नायु सूचना देते हैं सुषुम्ना में, सुषुम्ना सूचना देता है मस्तिष्क में, मस्तिष्क का आदेश फिर संयोजक स्नायु देते हैं क्रियावाही स्नायु को और क्रियावाही स्नायु मांसपेशियों को या हमारी ग्रंथियों को, और हम फिर कोई कार्य करते हैं। प्रतिवर्त क्रियाओं का नियंत्रण बच्चों अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये हमारा इसमें मस्तिष्क का हमारा कोई रोल नहीं होता। वातावरण से ज्ञानेंद्रियाँ सूचना प्राप्त करती हैं और ज्ञानवाही स्नायु सूचना ज्ञानेंद्रियों से लेकर सुषुम्ना में देते हैं। सुषुम्ना उस सूचना को सीधे क्रियावाही स्नायु को देते हैं और क्रियावाही स्नायु हमारे मांसपेशी को और ग्रंथों को हम कार्य करते हैं। अब आगे बच्चों हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क बच्चों में सेकंड वीडियो में फर्स्ट वीडियो में इसकी बता चुकी हूँ मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क के 6 भाग होते हैं हमारे, वृत्त मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, सेतु, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सुषुम्ना शीर्ष। मैंने इसके ये भाग भी आपको दिखाए हुए हैं। वृत्त मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, 2/3 भाग होता है। सारे मुख्य केंद्र हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों से संबंधित सारे केंद्र हमारे वृत्त मस्तिष्क के अंतर्गत ही होते हैं। मैंने आपको चित्र में भी बता चुकी हूँ। यह है बच्चों हमारा अग्रखंड। वृत्त मस्तिष्क को बच्चों 4 खंडों में बांटा गया है, अग्रखंड, पार्श्व कपालखंड, पश्च कपालखंड और शंखखंड। अग्रखंड बच्चों ये हमारा जो हम चिंता करते हैं, जो भी हमारे जटिल विचार होते हैं वो सारे हमारे अग्रखंड से संबंधित होते हैं। पार्श्व कपालखंड बच्चों ये हमारा त्वचा से संबंधित हमारे इसमें वो होता है, खंड होता है, ये केंद्र होता है। सारी जितनी भी सूचना होती है वो हमारी इसी इसमें आती है। पार्श्व कपालखंड को चेष्टाधिष्ठान भी कहते हैं बच्चों। पश्च कपालखंड ये बच्चों हमारे दृष्टि से संबंधित क्षेत्र है, इसको दृष्टि क्षेत्र भी, दृष्टि खंड भी कहते हैं। अब है बच्चों आपका शंखखंड। शंखखंड बच्चों ये हमारा सुनने से संबंधित है, यानी कि हमारे जो श्रवण जो क्षेत्र है वो हमारा शंखखंड के अंतर्गत ही है और इसके अंदर उच्च मानसिक क्रियाएं भी आती हैं बच्चों। और ये सारे जो हमारे चारों जो खंड हैं इनके अंतर्गत बहुत सारी और चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे कि हमारी उच्च मानसिक क्रियाएं आ गई, चिंतन, सीखना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क करना, कल्पना, स्मृति आदि सभी हमारी इन सभी क्षेत्रों से संबंधित हैं हमारी। बच्चे संवेदी क्षेत्र जो हमारे वृत्त मस्तिष्क में ही होता है, संवेदी क्षेत्र उसे कहते हैं जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से संबंधित क्षेत्र होते हैं। इसमें बच्चों हमारी विशेष जिससे भी संबंधित सूचना होगी वो इसी क्षेत्र में जाएगी। गति क्षेत्र बच्चों जो हमारी शरीर की सारी गतियों को नियंत्रित करता है। दृष्टि क्षेत्र जो दृष्टि से संबंधित, आँख से संबंधित सूचना हमारी दृष्टि क्षेत्र में आएंगी। श्रवण क्षेत्र सुनने से संबंधित सारी सूचना हमारी श्रवण क्षेत्र में आएंगी। त्वचा से संबंधित सारी त्वक क्षेत्र में जाएंगी। और हमारी संवेदन क्षेत्र बच्चों ये हमारी बहुत सारी जो हमारी वो होती हैं संवेदनाएं होती है वो हमारी संवेदन क्षेत्र में ही जाती हैं। साचार्य क्षेत्र बच्चों, साचार्य क्षेत्र हमारे संवेदी क्षेत्र में अर्थ प्रदान करने का कार्य करता है, यानी कि हम किसी भी चीज़ को जब पहचानेंगे जब हमारा साचार्य क्षेत्र उसमें अर्थ प्रदान करेगा संवेदी क्षेत्र में बच्चों। अब आगे बच्चों हमारा लघु मस्तिष्क ये हमारे शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, यानी कि हमारे शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। ये 2 भागों में बटा होता है, सेतु के इधर उधर, सेतु दोनों को आपस में जोड़े रखता है। यह है बच्चों हमारा मध्य मस्तिष्क जो कि 1 इंच का होता है, हमारा पीछे की ओर होता है और हमारी जो सूचनाएं वो हमारे इसी से आने जाने का कार्य करती हैं। सुषुम्ना शीर्ष बच्चों हमारा ये सुषुम्ना के ऊपर 1 इंच का होता है लगभग, और ये हमारा रक्त परिवहन का काम, रक्त का यानी कि आने जाने का काम, सांसों का श्वसन का काम और निगलने का और पाचन का काम करता है बच्चों। ये हमारा सुषुम्ना को उच्च मस्तिष्क केंद्रों से मिलाता है। यह है बच्चों सेतु हमारा सुषुम्ना शीर्ष के ऊपर, ये एक पुल के समान होता है और लघु मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है बच्चों। थैलेमस पहले भी बता चुकी हूँ, जो सारी सूचनाएं होती हैं सुषुम्ना पहले सुषुम्ना शीर्ष में जाएंगी, फिर सेतु में, फिर थैलेमस में सारी इकट्ठी होंगी।
फिर थैलेमस डिसाइड करेगा कि कौन सी सूचना किस केंद्र में जानी। जैसे कि आँखों से संबंधित सूचना होगी तो आँखों के उसमें भेजेगा, त्वचा से संबंधित है तो त्वचा के क्षेत्र में। ये थैलेमस डिसाइड करेगा कहाँ पर कौन सी सूचना भेजनी है। और फिर मस्तिष्क का आदेश भी यहीं से आता है थैलेमस से, और थैलेमस उसको क्रियावाही स्नायु तक भेजता है। फिर है बच्चों आपको हाइपोथैलेमस। ये बच्चों हमारे पूरे मस्तिष्क का 1% है, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको संवेग का केंद्र भी कहते हैं। हमारी पाचन क्रिया भी इसी से संबंधित होती है। और जब और हमारा अनुकंपित स्नायु संस्थान में ये हमारा बहुत क्रियाशील हो जाता है। अनुकंपित स्नायु संस्थान स्वतंत्र स्नायु संस्थान का ही भाग है, जो कि हमारे सारे जो भी हमारे रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, सांस की गति में जो वृद्धि होती है और पाचन की क्रिया भी अवरुद्ध हो जाती है, तो ये हाइपोथैलेमस हमारा उस समय क्रियाशील हो जाता है। बच्चों ये पूरा चैप्टर मैं आपको क्लियर करा चुकी हूँ। कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे फिर पूछ लेना। ये चैप्टर आपका ख़त्म। धन्यवाद।